प्यारे दोस्तों, अगर आपको परमेश्वर मिशनरी काम करने के लिए भेजना चाहता है, कोई दूसरे गांव में, कोई दूसरे शहर में या कोई दूसरे देश में, क्या आप तैयार है मिशनरी काम करने जाने के लिए? देखिए, मिशनरी काम करना मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा कपड़ा और मेरा बाइबल उठा लिया और मैं पहुंच गया उस देश में। ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। उसके साथ साथ हमें परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना जरूरी है ताकि हम परमेश्वर से सुन पाए। उसके साथ साथ हमें आत्मिक मानसिक रूप से हमें तैयार होना है एक दूसरे जगह पे जाके परमेश्वर के काम करने के लिए। मिशनरी काम क्या है उसको समझना भी जरूरी है ताकि हम सही तरीके से काम कर सके। इसके साथ साथ हम जब मिशनरी काम एक ग्रुप में करते हैं तो दूसरे विश्वासी के साथ कैसे मिलजुल के रह के मिशनरी काम कर सकते हैं वो भी सीखना जरूरी है। तो मैं ये सारी चीज आलोचना करूंगा इस वीडियो में। आप अपने आप को कैसे मिशनरी काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो पहला विषय मैं आपके साथ ये चर्चा करने वाला हूं कि मिशनरी काम के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, आपको परमेश्वर के साथ चलना सीखना है। आप अगर परमेश्वर के साथ चलना नहीं जानते तो आप मिशनरी काम करने के लिए नहीं जा सकते। आपको सीखना है कैसे परमेश्वर के साथ आपको चलना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलना सीखें। आपके साथ परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध रहना चाहिए ताकि आप परमेश्वर से सुन पाए, उसको समझ पाए, वो क्या चाहता है आपके जीवन में वो जान पाए और उसके हिसाब से आप अपने जीवनों को चला पाए। बहुत सारे लोग मिशनरी काम करने जाते हैं, कहीं पे प्रचार करने जाना चाहते हैं, कहीं पे शिक्षा देने के लिए जाना चाहते हैं, सारी चीज करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ वो संपर्क रखना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं। वो सही नहीं है। देखिए, हमें परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर से सुन पाए, जान पाए, उसकी इच्छा के अनुसार चल पाए। आपको अंदर से तैयार होना है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन आपको तैयार करता है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। आप अगर अपने निजी जीवन में परमेश्वर के साथ सही तरीके से नहीं चलते हैं, आप कैसे दूसरे लोगों को जाके परमेश्वर के बारे में बात करेंगे? एक मिशनरी वो व्यक्ति होता है जो हर एक दिन परमेश्वर के साथ चलना जानता है, तभी हो दूसरे जगह पे जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में बोल सकता है। परमेश्वर के साथ चलने के बारे में मैं 4 महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला विषय है कि आपको परमेश्वर के वचन जानना जरूरी है। स्क्रिप्चर जानना जरूरी है। बाइबल, अपना खुद का जो बाइबल है उसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें, वचनों को जानना कोशिश करें। वचन जानना बहुत जरूरी है। आपको एक मिशनरी बनने के लिए आपको परमेश्वर के वचन जानना जरूरी है। सिर्फ जो वचन दूसरे को उत्साहित करता है वो वचन नहीं है। सारे वचन, जो वचन आपको सही तरीके से सहायता करेगा, आप जाके उनको सुसमाचार बता सके, उसके साथ साथ उनके मन में बहुत सारा प्रश्न होगा, उस प्रश्न का उत्तर दे सके। आपको आपके बाइबल अच्छी तरह से समझना जरूरी है। आपको वचन जानना जरूरी है। हम जब सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं, लोगों को चेले बनाने के लिए जाते हैं, तब अलग अलग विश्वास के अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, तो वो लोग अलग अलग प्रश्न करते हैं। सारे प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। हम वचनों के हिसाब से उसको प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको वचन नहीं पता है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगा, आपको बहुत ही असुविधा होगा। आप वचनों को जानिए और उसके हिसाब से लोगों से बात करना सीखिए। तो आपको बाइबल के वचन जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज है कि आपको बाइबल का वचन जानना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। देखिए, एक मिशनरी होने के नाते परमेश्वर के साथ समय बिताना कोई विकल्प नहीं है। आपको हर एक दिन समय बिताना जरूरी है। मैं बहुत सारा समय लोगों को पूछता हूं, आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? वो बोल रहा है रोज समय नहीं मिल रहा है। लेकिन एक मिशनरी ऐसा नहीं कर सकता। एक मिशनरी जो है उसको हर एक दिन परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, तभी वो परमेश्वर से सुन पाएगा, समझ पाएगा, जान पाएगा। एक मिशनरी को
परमेश्वर के साथ कैसे समय बिताया जाता है वो सीखना होगा। प्रार्थना के द्वारा, उपवास, आराधना, परमेश्वर के वचन, इन सारी चीज़ों में उसको परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखना होगा। आप अगर सिर्फ लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर से कैसे बात किया जाता है, उसके साथ कैसे समय बिताया जाता है, ये नहीं जानते, तो आप आत्मिक जीवन में धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाएंगे। आपको परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर क्या चाहता है उससे आपको भरना है, तभी आप बाहर जाके परमेश्वर के काम कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपको परमेश्वर से कैसे सुना जाता है वो भी सीखना ज़रूरी है। परमेश्वर से सुनना भी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब आप एक नया जगह में मिशनरी काम करने के लिए आए हुए हैं, आपको बहुत सारा चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारा तकलीफ़ें हो सकता है, बहुत सारा आत्मिक प्रॉब्लम हो सकता है, लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका खुद का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारा समय आपको समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है। अगर आप परमेश्वर से सुनना नहीं सीखा तो आपको बहुत ही तकलीफ होगा अपने मिनिस्ट्री लाइफ या अपने व्यक्तिगत जीवन को चलाने के लिए। आपको परमेश्वर से सुनना सीखना होगा। वो हमें दिग दर्शाता है, वो हमें बताता है कैसे हमें चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक मिशनरी हर एक दिन परमेश्वर से सुनना सीखता है और उसके हिसाब से वो अपने जीवनों को चलाता है। तो एक मिशनरी होने के नाते हमें परमेश्वर से सुनना सीखना होगा। इसके साथ साथ सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है अगर आप उसको पालन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के आज्ञा सुनने के बाद हम उसको पालन करें। तो परमेश्वर जो चीज़ बोलता है उसके हिसाब से हमें चलना भी ज़रूरी है। परमेश्वर आपसे शायद बातें करेंगे कि आप यहीं पे जाओ, यहाँ पे जाके उसका सेवकाई के काम करो, या उस जगह पे जाओ जाके सेवकाई के काम करो। आपको इसका आज्ञा पालन भी करना है, वो जो बोल रहा है वो करना ज़रूरी है। तो हम परमेश्वर के साथ चलने के विषय में 4 विषय देखा। उसके वचनों को जानना सही तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखना, उसके प्रार्थना के द्वारा, उसके उपवास, उसके आराधना के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसके साथ समय बिताना। उसके साथ साथ हमें ये भी सीखना है उससे सुनना कैसे है, उसके साथ साथ सुनना कैसे हैं एवं सुनने के बाद हम उसको पालन कैसे करें। ये 4 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक मिशनरी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको ये चीज़ पहले सीखना है। मिशनरी काम करने जाने से पहले उसके जीवन में ये चीज़ होना चाहिए, तभी वो मिशनरी काम करने जाने के लिए तैयार हो सकता है। अभी दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिस विषय में आपको तैयार होना है वो है ये कि आपको अपने परिवार को ठीक से देखभाल करना ज़रूरी है। देखिए, हमारा परिवार में भी हमें सेवकाई है, परमेश्वर का सेवकाई है हमारा परिवार में। हमारा परिवार को भी हमें देखभाल करना है। आप अपने परिवार को अनदेखा करके परमेश्वर के काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते। आपके परिवार को भी अच्छी तरह से देखभाल करना ज़रूरी है। आप अगर पहला तीमुथियुस का उसका 3 में जाएंगे, वहाँ पे जो कलीसिया में अगुवा है उनके चारित्रिक गुण के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है। उसमें ये भी उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के काम करना चाहता है वो अपने घर को अच्छी तरह से देखे, अपने परिवार के लोगों को अच्छी तरह से देखे। देखिए, हम अपना परिवार जो है वो भी हमारा सेवकाई है। परिवार भी हमारा सेवकाई है। जो व्यक्ति विश्वासी है वो अपने परिवार में भी सेवकाई करता है, परिवार के लोगों को भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्यार करता है, उसको चलाता है, उसको सहायता करता है। आप अपने परिवार को अनदेखा करके आप मिशनरी काम करने के लिए भाग नहीं सकते। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 3 का 5 में ऐसा उल्लेख किया गया है, यदि कोई अपना परिवार को ही प्रबंध करना नहीं जानता तो वो परमेश्वर की कलीसिया का प्रबंध कैसे कर पाएगा। तो परमेश्वर के वचन बोल रहा है जो अपने घर को नहीं देख सकता ठीक से, घर के लोगों को ठीक से नहीं देख सकता, वो परमेश्वर के कलीसिया को कैसे देखेगा, परमेश्वर के काम को कैसे देखेगा। तो आपको अपने घर के जो लोग हैं, घर में जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो घर पे जो माँ बहन है, जो भी है, उनको आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप उनको देखते हैं क्या, उनको प्यार करते हैं क्या, उनको देखभाल करते हैं क्या, उनको, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा सेवकाई घर से शुरू होता है। तो एक मिशनरी को अपना घर में भी अच्छा सेवक होना ज़रूरी है। वो अच्छी तरीके से घर के लोगों को भी देखभाल करता है। तो यहाँ पे भी आपको सीखना है घर के लोगों को भी अच्छी तरह से आप
देखभाल करना चाहिए, तभी आप तैयार होंगे बाहर जाके मिशन। तीसरा विषय ये है कि आपको परमेश्वर के सेवकाई में सक्रिय होना है। मतलब आप तो मिशनरी काम के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जहां पे भी है, जिस जगह पे है, वहां पे आप सेवकाई कर रहे हैं क्या? आप मिनिस्ट्री के काम कर रहे हैं क्या? हो सकता है किसी कलीसिया में आप जुड़े हो, वहां पे मिनिस्ट्री के काम कर रहे हैं क्या? या आप व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को विश्वास में आने में सहायता करना, लोगों को शिक्षा देना, ये सब कुछ कर रहे हैं क्या आप? या आप आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मिशनरी काम करते हैं, सेवकाई के काम करते हैं, सुसमाचार प्रचार के काम करते हैं, आप वो भी कर रहे हैं क्या? दूसरे देश में या दूसरी जगह में मिशनरी काम करने से पहले आप खुद, आप जहां पे है वहां पे मिशनरी काम या सेवकाई के काम शुरू करना चाहिए। आप एक कलीसिया में जुड़ सकते हैं, वहां पे आप बाइबल शिक्षा दे सकते हैं, या आप कलीसिया का होके बाहर जाके प्रचार कर सकते हैं, या आप अपने आप बाहर जाके प्रचार कर सकते हैं। आप कलीसिया में प्रभु के सेवकाई में सहायता कर सकते हैं, वहाँ पे एक दूसरे को आत्मिक रूप से बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं, प्रार्थना में सहायता कर सकते हैं। तो आपको दूसरे जगह पे मिशनरी काम करने जाने से पहले आप खुद जहाँ पे है वहाँ पे आप सेवकाई काम शुरू कीजिए। किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से सुसमाचार प्रचार, शिक्षा देना, प्रार्थना करना, ये सारे काम आप शुरू कीजिए ताकि परमेश्वर आपको तैयार कर सके। देखिए, लूका का 16 का 10 में ऐसे उल्लेख किया गया है, वो जो थोड़े से में विश्वस्त है वो उससे ज्यादा में भी विश्वस्त होगा, और जो थोड़े से में भ्रष्ट है वो ज्यादा में भी भ्रष्ट होगा। मतलब परमेश्वर आपका विश्वस्तता देखना चाहता है। आप अगर थोड़ा सा लोगों के बीच में जो काम कर रहे हैं वहां पे विश्वस्त है, परमेश्वर आपको बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा। मिशनरी काम करने जाने से पहले अपने आप को तैयार करें। आप जहाँ पे भी है, या जिस कलीसिया में भी है, या घर के प्रार्थना में भी है, जहाँ पे भी है, आप वहाँ पे विश्वस्त होके परमेश्वर के काम करें ताकि परमेश्वर आपको तैयार करे बड़े काम के लिए। चौथा विषय यह है कि हमें दूसरे मिशनरी के साथ मिलके मिशनरी काम करना सीखना जरूरी है। मिशनरी काम एक व्यक्ति कर सकता है या एक दल के लोग कर सकते हैं। एक दल जिसमें बहुत सारा लोग है, बहुत सारा विश्वासी लोग हैं, वो लोग एक दूसरे जगह पे गया मिशनरी काम करने के लिए। तो हम जब एक दल में मिशनरी काम करने जाते हैं तब हम एक दूसरे के बीच में कैसे संबंध रखेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे बातें करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ संपर्क रखेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। और दल में कैसे मिशनरी काम करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम जब दल में काम करते हैं तो हमें एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। दल में एक विनम्र रहना बहुत जरूरी है, और दल में एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क रखेंगे वो भी बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ कैसे बातें करेंगे, उसके साथ साथ हम अपने कामों के लिए जवाबदेही, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। मिशनरी काम के दौरान हम लोग बहुत सारा चीज करते हैं, जो चीज हम समझ पाते हैं, कभी कभी समझ नहीं पाते। तो हम जो दल में रहते हैं, एक दल में एक दूसरे के पास हमें जवाबदेही होना जरूरी है। दल का जो अगुवा है वो हमें प्रश्न पूछ सकता है, हमें एक दूसरे के जो हमारा जो एक्शन है, हमारा जो हरकत है, वो हमारा जो काम है, उसके लिए हम एक दूसरे को जवाबदेही करने के लिए हमें तैयार होना जरूरी है। एक मिशनरी जब दल में काम करता है वो एक दूसरे को सुनने का आदत रखना जरूरी है, एक दूसरे को समझने का आदत रखना जरूरी है, एक दूसरे को क्षमा करने का आदत रखना जरूरी है। जो अगुवा है उससे सुनना जरूरी है, उसको बताना भी जरूरी है कि मैं क्या समझता हूं, मुझे क्या लगता है। तो ये सारे चीज होना जरूरी है ताकि हम मिलजुल के सही तरीके से काम कर सकें। एक ग्रुप वर्क होता है, एक दल के हिसाब से काम होता है, जहां पे एक दूसरे के तरफ अच्छा संबंध बना के रखता है, और उसके साथ एक दूसरे के साथ जो प्यार है, एक दूसरे के साथ जो एकता है, एक दूसरे की तरफ जो विनम्रता है, और हम एक दूसरे की तरफ जो हम एक दूसरे को जो विश्वास करना होता है, उसके द्वारा हम सेवकाई के काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का घमंड है, किसी व्यक्ति अगर अपने हिसाब से करना चाहता है, दूसरे का सुनना नहीं चाहता है, और अपने कामों के जवाबदेही करना नहीं चाहता है, वो व्यक्ति को बहुत ही तकलीफ होगा एक मिशनरी ग्रुप में काम करने के लिए। तो हमें चारित्रिक रूप से ये सब चीज सीखना जरूरी है, कैसे एक दल में, मिशनरी दल में कैसे हम काम कर सके। अगला विषय है, हमें चेले कैसे बनाया जाता है वो सीखना जरूरी है,
और चेले बनाना है। देखिए, मिनिस्ट्री के काम करना मतलब ये नहीं है कि मैं जाके सुसमाचार प्रचार कर दिया। हमें चेले बनाना सीखना है। मत्ती का सुसमाचार उसका 28 का 18 से 20 में प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को सिखाया कि वो लोग जाके चेले बनाए। हम बाइबल में नया नियम में अलग अलग जगह में देखते हैं कि लोग जाके दूसरे को चेले बनाए। चेले बनाना हमें सीखना है, ना कि हम किसी व्यक्ति को जाके चर्च में कैसे आना है वो सिखा रहे हैं या चर्च का मेंबर कैसे बनना है वो सिखा रहे हैं। नहीं, हम उसको चेले कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे, कैसे वो प्रभु के विश्वास में आएंगे, उसके बाद वो प्रभु के साथ चलेंगे, उसके बाद वो खुद कैसे चेले बनाएंगे वो हम सिखाएंगे। एक मिशनरी काम करने जाना मतलब वो दूसरे लोगों को प्रभु के राज्य में आने में सहायता कर रहे हैं। उसके बाद जब एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में आता है उसको वो चेले कैसे बनना है वो सिखाता है। फिर एक व्यक्ति चेले बन के जैसे जीवन जीना चाहता है तब उसको सिखाया जाता है कि वो कैसे दूसरे को चेले बनाएगा। ये मिशनरी काम है। तो चेले बनाने के लिए पहले आपको सीखना है कि सुसमाचार कैसे सही तरीके से प्रचार किया जा सके। सुसमाचार कैसे प्रचार किया जा सके वो आपको सीखना जरूरी है। उसके साथ साथ कोई व्यक्ति अगर सुसमाचार सुना और वो विश्वास करना चाहा, उसको हम कैसे सहायता कर सके मन परिवर्तन करने के बारे में। एक व्यक्ति को मन परिवर्तन करने में भी सहायता करना है। उसके बाद वो व्यक्ति अगर मन परिवर्तन किया तब हम उसको कैसे बपतिस्मा देंगे। पानी में बपतिस्मा देने के लिए आपको समझना है, आपको सीखना है कैसे पानी में बपतिस्मा दिया जाता है। उसके साथ साथ उसको पवित्र आत्मा पाने के लिए कैसे हम उसको सहायता कर सके प्रार्थना के द्वारा, वो हमें सीखना है। उसके साथ साथ हम उस व्यक्ति को कैसे काउंसलिंग करें, प्रभु के आत्मा में चलने में सहायता करें। अगर कोई चंगाई का जरूरत है, अगर कोई छुटकारा का जरूरत है, उस वहाँ पे प्रार्थना करके कैसे उनको सहायता करें। इसके अलावा भी एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारा तकलीफें हो सकता है, उसको काउंसलिंग करके कैसे उसको सहायता करें, उसको परमेश्वर के वचन से कैसे उसको सहायता करें, उसके प्रार्थना के द्वारा उसको कैसे सहायता करें। ये सारी चीज़ हमें सीखना ज़रूरी है, तभी हम चेले बना सकते हैं। ये सारे काम के लिए आपके अंदर धैर्य का ज़रूरत है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम का ज़रूरत है, आपके अंदर बलिदान का ज़रूरत है। और एक व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेके परमेश्वर के काम करना चाहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके परमेश्वर के काम करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति का ज़रूरत है। तो हमें ऐसा बनना है, तभी हम जब दूसरे देश में जाएंगे उसको परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चालित होके उसको सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, उसको परमेश्वर में आने में सहायता कर सकते हैं। उसके बाद उसको चेले बना सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा में सहायता करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ हमें सीखना ज़रूरी है, तभी हम अच्छी तरह से दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरे को चेले बना सकते हैं। अगला विषय ये है कि आप अगर मिशनरी काम के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो आपको सीखने के लिए तैयार होना है, आपको एक वफादार व्यक्ति होना है और आपको परमेश्वर के आज्ञा मानने के लिए तैयार होना है। एक अच्छा मिशनरी हमेशा परमेश्वर से सीखना चाहता है। देखिए, हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आत्मा से सीखते हैं, लेकिन हम जब मिशनरी काम करने जाते हैं तब भी बहुत सारा चीज़ हम उस फील्ड में सीखते हैं, मिशनरी काम में सीखते हैं। हम बहुत सारा चीज़ सीखते हैं जो कि हम घर में बैठ के प्रार्थना करते हुए नहीं सीखते हैं। तो हमें सीखने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। परमेश्वर हमें हर वक्त सिखाता है, मिशनरी काम में हम हर एक दिन सीखते हैं, तो हमें सीखने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें वफादार होना ज़रूरी है, परमेश्वर के लिए वफादार होना ज़रूरी है। जो वफादार व्यक्ति है वो परमेश्वर के साथ तकलीफ़ों के बीच में भी परमेश्वर के साथ कैसे चलना है वो सारी चीज़ वो जानता है। बहुत सारा समय हम मिनिस्ट्री का फल हम तुरंत नहीं देखेंगे, लेकिन हम अगर वफादार होंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे। फल नहीं मिलने से भी हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। तो हमें वफादार होना ज़रूरी है, तो हम परमेश्वर के काम को लगातार कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ है कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने वाला, हमें आज्ञा भी उसके पालन करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि हम उसके काम के लिए गए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है। वो हमें उसके रास्ते में चलाएगा। उसके आज्ञा अगर पालन करेंगे तो हम उसके रास्ते में हम चल सकते हैं। मिशनरी काम करना मतलब आप जो काम करने के लिए गए थे वहाँ पे बहुत फल मिल गया, ये नहीं है। मिशनरी काम के द्वारा परमेश्वर आप कितना विश्वस्त है परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर वो भी देखना चाहता है। परमेश्वर देखना चाहता है कि आप कठिनाइयों के बीच में भी परमेश्वर के आज्ञा पालन करके उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर के काम के लिए विश्वास योग्य होना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर प्रभावशाली लोगों को नहीं ढूंढ रहा है,
परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उनके आज्ञा पालन करना चाहते हैं, जो उनके इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढ रहा है। वो लोग परमेश्वर के काम के लिए सही व्यक्ति है। अगला विषय ये है कि आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है मिनिस्ट्री के काम करने के लिए। देखिए, मिनिस्ट्री काम करने के लिए आपको एक नया जगह पे जाना पड़ेगा। शायद वो नया लोग है, उनके भाषा आप नहीं जानते। हो सकता है वहाँ पे खाना पीना, वहाँ पे भाषा, वहाँ पे चाल चलन, रीति नीति सब अलग है, आपके देश जैसा नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे आपको रहना है वहाँ पे शायद बहुत सारा सुविधाएं नहीं है जो आपके घर में है। बहुत सारा तकलीफ़ों के बीच में शायद आपको चलना पड़ेगा। शायद आपको बहुत दूर दूर चलना पड़ेगा, जो शायद आप अपने घर में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नहीं चलते हैं। बहुत सारा काम करना पड़ेगा शायद जो आप अपने घर में नहीं करते हैं। बहुत सारा कठिनाइयों के सामना करना पड़ सकता है। हमें कुछ कुछ मिशनरी ट्रिप में बहुत दूर दूर तक चलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गाड़ी का बंदोबस्त नहीं था। कोई गाड़ी नहीं चलता है वहाँ पे, पहाड़ी के एरिया है, वहाँ पे हमें पैदल चलना है। बहुत सारा जगह में हमें कुछ कुछ छोटे छोटे नदी को क्रॉस करके जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। कहीं कहीं जगह पे जंगलों के बीच में से जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे ही जाते हैं। तो आपको उनके जैसा चलना है, उनके जैसा रहना है, शारीरिक रूप से मजबूत होना है। नया जगह पे आपको शायद खाना पीना वैसा नहीं मिलेगा जैसे आपके घर पे मिलता है। आपको शायद ऐसा कुछ खाना पड़ेगा जो आप कभी सोचा नहीं था। आपको मानसिक रूप से तैयार होना ज़रूरी है। आप ऐसे लोगों को शायद आपको मिनिस्ट्री करना पड़ेगा जिन लोग शायद नशा में हैं, जिन लोग शायद कुछ तकलीफ़ों में हैं, कुछ गलत काम में हैं। बहुत आसान नहीं है उन लोगों को मिनिस्ट्री करना। तो आपको आत्मिक और मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा समय आपको बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारा लोग आत्मिक रूप से आपको विरोध करेगा या कोई दूसरे कारण के लिए आपको विरोध करेगा। तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना है अंदर से। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री में आपको बहुत सारा समय अकेलापन महसूस हो सकता है। बहुत सारा समय लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। अस्वीकार करेंगे वो आपको। बहुत सारा समय वहाँ का रीति नीति के वजह से आपको वो लोग अलग कर देगा। तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये हमेशा होगा, ये कभी हो सकता है। तो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार होना ज़रूरी है। आपको परमेश्वर के साथ सही तरीके से संबंध बनाए रखना ज़रूरी है। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में रहना ज़रूरी है, ताकि इन सारे तकलीफ़ों के बीच में भी आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से तैयार हो सके। इसके साथ साथ दो विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। मिशनरी काम करने जाने से पहले अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर से सुनने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर से जानिए परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करें, उपवास में समय बिताए, परमेश्वर से सुनने की कोशिश करें, परमेश्वर से जानने का कोशिश करें। वो आपको सहायता करेगा, आपको तैयार करेगा। इसके साथ साथ आपको जिस जगह पे आप जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, उनका संस्कृति, उनका जो स्वभाव, उनका जो भाषा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए, हम जहाँ पे जा रहे हैं उन लोगों से हमें मिलना है, उनके साथ हमें रहना है, उनके बीच में जाके हमें सुसमाचार प्रचार करना है, उनको सहायता करना है। तो आपको उनके भाषा, उनके जो संस्कृति, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि आप उसके जगह पे पहुंच के उनके साथ आप मिल नहीं पाएंगे। इस दुनिया में हर एक जाति, हर एक जगह का लोगों का भाषा और स्वभाव और संस्कृति अलग अलग है। उनका खाना पीना भी अलग अलग है। आप उस जगह में जाने से पहले उनका संस्कृति, उनके स्वभाव, उनके खाना पीना, उनका भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए और वो सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उनके साथ जुड़ सकें। तो आपका जो मिशनरी काम है वो बहुत सहज हो जाएगा वहाँ पे जाके। मैं 2019 में इंडोनेशिया में मिनिस्ट्री के काम करने के लिए गया था। वहाँ पे एक ग्रुप के लोगों के साथ मैं मिनिस्ट्री के काम कर रहा था। तब हम लोग एक आइलैंड में, एक द्वीप में जाके प्रभु का काम कर रहे थे। तो वहाँ पे हम अलग अलग गांव में रहा और रह के वहाँ पे सुसमाचार प्रचार का काम किया। तो वहाँ पे हमें रहने के लिए बहुत सारा कम सुविधा मिलता था। थोड़ा सा जगह मिला, वहीं पे हम लोग रहने लगा और परमेश्वर को हम धन्यवाद देने लगा। हमें वहाँ पे खाना पीना, रहने के लिए बहुत सारा
तकलीफ, बहुत सारा असुविधा होता था, लेकिन परमेश्वर जो जुगाता था हमें, उसके लिए हम धन्यवाद दिया। और परमेश्वर हमें सहायता किया कि उन लोगों के बीच में रह के उनके जैसा बनने के लिए, ताकि हम उनके साथ सुसमाचार को प्रचार कर सकें, चंगा कर सकें, उनको छुटकारा दे सकें, उनके साथ बातें कर सकें, उनके परिवार के बारे में बातें कर सकें। देखिए, आप जब मिशनरी काम करने जा रहे हैं एक नया देश में, आपको उनके जैसा बनना है, तब आप सुसमाचार को बहुत अच्छी तरह से उनके पास लेके जा सकते हैं। कभी कभी कुछ मिशनरी होटल में रहता है, रह के सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो भी एक तरीका का मिशनरी वर्क है। लेकिन बहुत सारा मिशनरी उनके साथ रह के समय बिताता है, उनके गांव में रहता है, उनके घरों में रहता है, ताकि उनके साथ रह के परमेश्वर के सुसमाचारों को और अच्छी तरह से उनके साथ चर्चा कर सके और अच्छी तरह से उनको प्रभु में आने में सहायता कर सके। मैं अलग अलग देश में मिशनरी काम करने जाता हूँ। मुझे याद है 2019 में जब इंडोनेशिया में काम करने गया था, वहाँ पे एक आइलैंड में काम करने गया था, एक द्वीप में। तब मैं जाके वहाँ पे थोड़ा सा इंडोनेशियन भाषा में कुछ बोलने लगा, वो लोग बहुत उत्साहित हो गया। फिर मैंने उनके साथ सुसमाचार प्रचार करने लगा, उनको सहायता किया मिशनरी काम करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में हम लोग मिशनरी काम किया है, बहुत सारा बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में हम लोग मिशनरी काम किया, जो कि आप अलग अलग कलीसिया में वो लोग पास्टर के काम कर रहे हैं। तो उनका जो संस्कृति, उनका जो भाषा, उनका जो खाना पीना, वो सारी चीज़ थोड़ा बहुत हमने सीखा था और वो चीज़ हमने उनके सामने अपनाया। उनके लिए बहुत दिलचस्प विषय था और मैं उनके बीच में बहुत अच्छी तरह से मिल गया था। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अगर एक नया जगह में जा रहे हैं, उनकी भाषा, उनके संस्कृति, उनके खाना पीना, उनका चाल चलन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए, ताकि आप उनके साथ जुड़ सकें। तो इन सब चीज़ के द्वारा आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं मिशनरी काम के लिए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, वचन से वो आपसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और आपको तैयार करेगा और आपको वो बताएगा भी कौन सा देश में जाना है, कहाँ जाना है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें सहायता करता है इस काम करने के लिए। आपको अगर मिशनरी काम के बारे में और भी जानकारी का ज़रूरत है, कैसे चेले बनाया जाता है, कैसे मिशनरी काम करना शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको उत्तर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपको अगर मिशनरी काम करना सीखना है, तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हम लोग चेले बनाने की शिक्षा देते हैं, अलग अलग देश में जाके चेले बनाने की शिक्षा देते हैं और उनको मिशनरी काम करने के लिए तैयार करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आपको सहायता करेगा मिशनरी काम करने के लिए। धन्यवाद।